बालाघाट 4 माह से एवीडी वैक्सीन परिवहन भुगतान लंबित, साथ ही कोरोना काल में 2021-22 माह कोविड टीकाकरण का भुगतान शेष है। कर्मचारी ने की कलेक्टर से न्याय की मांग। सीएम हेल्पलाइन करने पर अधिकारियों द्वारा दबाव डालकर बंद कराई शिकायत। बालाघाट जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में पदस्थ वैक्सीन परिवहन कार्यकर्ता ने अपने लंबित भुगतानों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी गणेंद्र बांगरे ने आवेदन में बताया कि वह सेक्टर सालेटिका में एवीडी के तहत वैक्सीन परिवहन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन 4 माह से उन्हें भुगतान नहीं मिला। भोले शेंडे सेक्टर राजेगांव में वैक्सीनेशन परिवहन का कार्य करता है। प्रार्थी के अनुसार एक सेक्शन केंद्र का भुगतान 125 रुपए तय है। वह प्रतिदिन लगभग 6 सेक्शन केंद्रों में वैक्सीन पहुंचाने और वापस जुटाने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद मार्च, अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2025 का भुगतान अब तक जारी नहीं किया गया। कोरोना काल के भुगतान भी अब तक बकाया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन परिवहन सेवा के दौरान फरवरी व मई 2022 के 2 माह का भुगतान भी आज तक नहीं मिला। प्रार्थी ने बताया कि जब उन्होंने इस लंबित भुगतान के लिए आवाज उठाई और 181 सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की, तो उन्हें दबाव डालकर शिकायत वापस लेने के लिए कहा गया। प्रार्थी का आरोप है कि शिकायत न लेने पर उनके मोबाइल से जबरन शिकायत वापस कराई गई। इसके बाद से कोरोना वैक्सीन परिवहन का भुगतान पूरी तरह रोक दिया गया। कर्मचारी ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि 4 माह के लंबित नियमित टीकाकरण भुगतान तथा 2022 के कोरोना वैक्सीन परिवहन के 2 माह के बकाया भुगतान को तत्काल जारी करवाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर त्वरित कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार भुगतान लंबित रहने से अनेक स्तरों पर असंतोष बढ़ने की स्थिति बन रही है। बालाघाट से संवाददाता भीमराव डोंगरे। आपका परिचय बताइए, आप परिचय क्या है आपका? मैं गणेंद्र बांगरे शासकीय हॉस्पिटल में एवीडी के पद पर कार्यरत हूँ और सालेटिका सेक्टर का वैक्सीन परिवहन करता हूँ। क्या समस्या हो रही है आपकी? हमने लगातार 10 साल से कोविड में भी निस्वार्थ रूप से हमने वैक्सीनेशन का कार्य संचालित किया है, लेकिन 2022 में भी हमको पेमेंट का भुगतान 2 माह का नहीं किया गया और अभी वर्तमान में मार्च और कौन सा मार्च, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों का भी रूटीन का पेमेंट नहीं किया गया है। रूटीन का पेमेंट नहीं हुआ है आपका? जी हाँ। कितना पेमेंट मिलता है आपको रूटीन का? कितने गांव है आपके? मुझे 6 सेक्टर में वैक्सीन करना पड़ता है और 6 सेक्शन है। एक सेक्शन के 6 सेक्शन हैं और उनमें मैं पूर्ण रूपेण सुबह से शाम तक के ले जाता भी हूं और वापस लाता हूं, जिसमें मुझे एक वैक्सीन का 125 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलता है और प्रति माह लगभग 5,000 के लगभग बन जाता है। 5,000 रुपये, यानी 4 माह का आपका कितना पैसा हो जाता है? 4 माह का लगभग 20,000 रुपया बन जाता है। और कोविड के समय भी आपके? हाँ, कोविड में तो संडे की भी छुट्टी नहीं थी और बहुत तत्परता से हमने वैक्सीनेशन किए, लेकिन उसमें भी हमारा फरवरी और मार्च का पेमेंट नहीं किया गया। कितना पेमेंट है उसमें? लगभग 22,000 का पेमेंट रुका हुआ है। ये सारी जिम्मेदारी पेमेंट निकासी की किसकी होती है? बीएमओ संचालित करते हैं और अकाउंटेंट हमारे अकाउंट में डालते थे, लेकिन हम पर प्रशासन करता था। एक बीपीएम था, बीपीएम और ये अकाउंटेंट मिल कर के हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड करते थे, यहाँ तक कि बीच में हमने बराबर जितने सत्र बने उतने सत्र का वाउचर बना करके दिए, तो उनको
लगा कि इनने ज़्यादा दिया है करके, क्योंकि ये गांव में 2-2, 3-3 आंगनवाड़ियाँ रहती थी और 2-2, 3-3 जगह हमको वैक्सीनेशन भी करना पड़ता था। तो उनका 2-3 सत्र बनाए हमने, तो उनको एक गांव एक सत्र लगाव करके हमको दोबारा प्रपत्र वापस किया गया और हमने दोबारा अपना वाउचर तैयार करके दिए, जिसमें से हमको लगभग 15,000 की हानि हुई। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने इससे उच्च अधिकारी से, संबंधी अधिकारी से बात की होगी, कौन है आपके संबंधी अधिकारी? संबंधित अधिकारी DTO है और BMO है, बीएमओ है, किरनापुर बीएमओ, CMO भी है, CMO जिला स्वास्थ्य अधिकारी। आपने इनसे इस संबंध में चर्चा की, शिकायत की है? उनने औपचारिकता के रूप से ये अपने BMO वगैरह से चर्चा किए और बाद में एकदम तिल मिला करके उन्होंने बोल दिए कि ये यार बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, इनको निकाल बाहर करो करके हमको धमका नहीं। किसने कहा है था? CMO ने कहा सीएम बजट नहीं होने के कारण उनने हमको निकाल बाहर करने की भी धमकी देने की कोशिश की है, जबकि हमने बहुत तत्परता से वैक्सीनेशन का काम किए। लोग घरों में घुसते थे, हम गलियों में घूमते थे। उस समय में इतने महामारी का प्रकोप था, तब भी हमने गली गली घूम करके वैक्सीनेशन का काम किया। ये सीएमओ साहब ने आपको इस प्रकार से? DTO सर ने भी हमको धमकाया। DTO उपलब्ध सर थे उस समय। अच्छा, उन्होंने भी धमकाया था? हाँ, परेश उपलब्ध सर। अभी आपने शिकायत की इस संबंध में? अभी हमने कलेक्टर महोदय से शिकायत करने के लिए जनसुनवाई में गए थे, लेकिन समय पूर्ण होने के कारण हमें मिल नहीं पाए, तो हमने फिर एक आवेदन साझे रूप में लिख करके दे दिया है। कलेक्टर साहब को दिया? जी। कितने तारीख को दिया आपने? 1 तारीख को दिया। आपका परिचय? सर, मैं भोलेश कुमार सेंडे, मैं राजेगांव सेक्टर में वैक्सीन बांटता हूँ और हमारा काम रहता है सर किरनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर से वैक्सीन लेके अपने सेक्टरों तक वैक्सीन पहुँचाना। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर, परेशानी ये है सर कि अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं टीकाकरण वाला, ठीक है सर, 4 माह से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। 4 माह में सर ये मार्च हो गया और ये अपना अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, ऐसे मिला के 4 माह सर। और उस समय सर कोविड का भी हम लोगों ने, इतनी महामारी में हम लोगों ने कोविड का टीकाकरण किया, जिस समय लोग सर घर में डरते थे, एक मेरे को से मिलने डरते थे, उस समय हम लोग वैक्सीन बांटते थे और वही वैक्सीन को सर बराबर हम लोग समय पर पहुँचाते थे। और उसमें भी सर हम लोग को 2021 और 22 में कोरोना का सर टीकाकरण चला, टीकाकरण का, जिसमें हमको सर 2021 का पूरा भुगतान हुआ। लेकिन सर जैसे 2022 आया, उसमें हम लोग को 6 माह का पैसा इनने रोक दिए थे, जिसमें से हमने उस समय सभी एवीडीओ ने मिलके आवेदन लगाए थे। कलेक्टर महोदय नहीं, लेकिन CMO सर से बात किए थे, BMO सर से बात किए थे, प्लस पेपर वगैरह में मीडिया से बात की थी। जब बड़े मुश्किल से इनने हम लोग का 4 माह का पेमेंट डाले थे। लेकिन सर आज भी फरवरी और मई 2022, अभी सर 25 चल रहा है, 2022 से सर वो पैसा आज भी नहीं मिला। जब भी हम लोग सर अपने अधिकारियों को पूछते हैं कि सर हम लोग का पैसा आया, तो बोले उसका बजट ही नहीं आया, जब बजट आएगा जब मिलेगा। अच्छा, तो सर वो हम लोग थोड़ा सा, चलो फिर भी हम लोग अपना काम ईमानदार से कर रहे थे कि चलो कभी बजट आएगा तो हमने जो मेहनत की है वो पैसा हमको मिलेगा। हम लोग सर शांति से अपना काम कर रहे थे। लेकिन सर अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं रूटीन, जो हर मंगलवार और शुक्रवार होता है, यानी महीने में 8 दिन हमारा टीकाकरण चलता है, जिसमें सर मेरे पास 6 सेक्टर है। मैं एक दिन में 6 गाँव में वैक्सीन सप्लाई करता हूँ सुबह, और फिर वही वैक्सीन हम लोग शाम को जमा करते हैं, जिसमें सर एक गाँव को हम लोग 9 प्रकार की वैक्सीन देते हैं, जिसमें बाकायदा एक्सपायरी डेट वगैरह सब रहता है। और सर वो इतना रिस्की काम रहता है कि अगर किसी को गलती से गलत एक्सपायरी चले गई तो उसका इशू बन जाता है सर। अभी बीच में कांद्री कला में हुआ है, परसवाड़ा में हुआ है सर। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से वो वैक्सीन पहुँचाते हैं, और क्योंकि बच्चों का सवाल रहता है सर, गर्भवती लेडीज़ों को रहता है कि बगैर एक्सपायरी वायल ना लगे, इतना रिक्सी काम में हम लोग करते हैं सर। जिसमें सर हम लोग को सिर्फ 125 रुपये मिलता है। उस 125 में सर गाड़ी हमारी रहती है, पूरा दिन भी हमारा जाता है सर, पूरा टाइम भी जाता है, फिर भी वो पेट्रोल भी हमारे रहता है सर। उसमें से भी हम पूरा काम ईमानदारी से करते हैं। आपकी कितनी पेमेंट अभी बची हुई है, कितने महीने? सर मेरा ये समझो कि मेरा भी लगभग 1 महीने का 5,000 बनता है, तो सर 4 माह का 20,000 ये हो गया। और सर कोविड के समय का लगभग मेरा 25,000 बनता था सर। ऐसे कितने आप किस पोस्ट में? सर मैं भी AVD थी। AVD? लेकिन सर जी, कितने AVD है किरनापुर में जिनकी ऐसी पेमेंट बची? AVD देखा जाए तो सर हम दोनों ही हैं। मतलब क्या है, बाकी जो जितने भी मैडम लोग हैं, NM लोग, सिस्टर, बाकी डब्बा उनके हस्बैंड लेके जाते हैं, उनके साथ आते हैं, उनका डिब्बा उठाते हैं और उनके साथ ही जाते हैं और उनके साथ ही जमा करते हैं। अच्छा, तो सर क्या होता है, उनको इसलिए दिक्कत नहीं आती कि अगर उनका पेमेंट ना भी मिले
तो उनकी मैडम लोग का 60,000 70,000 तो बन जाता है, तो वो 125 के लिए क्या लड़ेंगे। और सर हम इसलिए वो लोग लोग उसी काम- पैसों पे डिपेंड है, अच्छा। क्योंकि हम लोग वो जो एक डिब्बा संभालते हैं सर, हम लोग 6-6 डिब्बे संभालते हैं और हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो हम उसी पैसों पे डिपेंड इस संबंध में आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो BMO हैं इनसे बात की है, क्या बोला है। उन्होंने? सर जी कोविड के समय हम लोग गए थे, CMO सर के पास गए थे, तो कोविड में जब हम लोग का पैसा नहीं हुआ तो उन्हें सीधा बोलते थे कि भैया तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, बजट आएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उस समय सर हमने पेपर वगैरह में छपवाए थे, थोड़ा सा मीडिया से सहारा लिए थे आप लोगों से, तो सर हम लोग का 4 महीने का डाले थे और वो सर आज भी 2 महीने का पेमेंट नहीं आया। और सर अभी जो करंट में हम लोग कर रहे हैं ABD वाला काम, वैक्सीन परिवहन वाला काम, इसमें सर हम लोग को 4 माह से पैसा नहीं मिला। इसके लिए हम लोगों ने 181 में सर 1 तारीख को लगाए थे, जिसका भी सर अभी अब तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद सर हम लोग हताश हो गए, कलेक्टर महोदय के पास गए जन सुनवाई में 1 तारीख को, तो सर वहाँ पे कलेक्टर महोदय हमको मिले नहीं, तो हमने एक लेटर बना के लेटर में जो जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो हमने आवेदन के थ्रू वहाँ डाल दिए, लेकिन सर उसका भी हमें तो अभी जवाब नहीं है। और सर जब भी हम अपने अधिकारियों को बात करते हैं कि हमारा पैसा, सर इन्हें दिवाली से हम लोग का वाउचर बना के डाल दिए, अकाउंटेंट के पास जाओ तो बोलता है मैंने अपना पैसा डाल दिया, वो पैसा सर अकाउंट में आज भी नहीं आया, बस तुम्हारा पैसा डल गया है, जब आएगा तो मिल आप क्या जाएगा। चाहते हैं? जी सर, आप क्या चाहते हैं? सर हम लोग सर 2018 से मैं काम कर रहा हूँ, तो सर हम ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको हर महीना भुगतान हो, सर तभी तो हम अपना परिवार पाल पाएंगे। कोई भी आदमी सर पैसों के लिए काम करता है, इनका सर हर बार वही नाटक, 4-5 महीने तक पैसे नहीं देते हैं और सर ऊपर से ये प्रेशर करते हैं कि भैया यहाँ ऐसे ही चलता है, करना है करो नहीं तो छोड़ दो। बस हमको हर महीने का पैसा दो और हम लोग तो अपनी सेवा दे ही रहे हैं।